हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 आरोपियों को घोषित किया। भगोड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और उनकी पत्नी रजनी प्रिया है शामिल। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस और 2 युवकों के बीच नोकझोंक। वाहन जांच अभियान के तहत पुलिस ने बाइक से जा रहे 2 युवकों को रोका तो युवकों ने पुलिस कांस्टेबल को पीटा। बांका के माइक चौक के पास मुर्गा लोड पिकअप वैन और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे के बाद मुर्गा लूटने की मच गई स्थानीय लोगों में होड़। नालंदा के अयोध्या नगर मोहल्ले में शराब के नशे में पुलिसकर्मी ने जमकर किया हंगामा। पुलिस लाइन में है तैनात शराब पीकर कर रहा हंगामा और गाली गलौज। गढ़वा के चिनिया में अवैध बालू खनन को लेकर छापेमारी। पुलिस ने अवैध बालू लोड 5 ट्रैक्टर को किया जब्त। जामताड़ा के भालगाड़ा गांव के पास करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। काम करने के दौरान लग गई करंट। लोहरदगा के गुजरा बरवा टोली में अवैध शराब बिक्री को लेकर छापेमारी। शराब तस्कर के ठिकाने से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। तस्कर को किया गिरफ्तार। मुंगेर के कब्रगाह मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी। दोनों ने अलग अलग गुटों ने दर्ज कराया केस। औरंगाबाद के दाऊद नगर पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। सड़क किनारे बेहोश मिला था युवक। सरायकेला में एक कंपनी ने 14 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी। सीएसआर के तहत गरीब बच्चों की मैट्रिक तक पढ़ाई की कंपनी उठाएगी खर्च। गिरिडीह का बरमसिया क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से है भरपूर। पेड़ों पर पलाश के फूल, बढ़ गई है इलाके की सुंदरता। बारिश ने हजारीबाग के किसानों को पहुंचाया काफी नुकसान। किसानों की कई फसलें नष्ट, किसानों की बड़ी समस्या। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी से हो रहा अवैध बालू का उठाव। बालू माफियाओं में पुलिस का डर नहीं। शेखपुरा में गर्मी के मौसम को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार। यहां दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद। अरवल के कलेर में पिकअप वैन में विदेशी शराब की खेप बरामद। बरामद शराब की कीमत बताई जा रही 5 लाख रुपए। ड्राइवर और खल्लासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और तारकेश्वर प्रसाद ने मृतक छात्र तुषार कुमार के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। पटना के दीघा थाना पहुंचकर लापता शख्स के परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पाटलिपुत्र के रहने वाली धर्मनाथ चौधरी कई दिनों से लापता, दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाए। कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। शक्तिपीठ मां थावे वाली का दरबार सज धज कर तैयार। मां के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें होती हैं पूरी। गोपालगंज में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी साहित्य मंच की ओर से कवि सम्मेलन सह मुशायरे का आयोजन। बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में कवि हुई शामिल। बाढ़ में लोगों को अब बिजली कटौती से मिलेगी राहत। एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में संयंत्र 660 मेगावाट की इस इकाई का किया गया सिंक्रोनाइजेशन। नवादा में होमगार्ड की बहाली के दौरान पकड़े जा रहे हैं फर्जी अभ्यर्थी। आधार बेस्ड बायोमेट्रिक के जरिए सही अभ्यर्थियों की जा रही है पहचान। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के बकुमा सदन गांव में हत्यारों ने जमकर किया उत्पात। 3 कच्चे घर को किया ध्वस्त। ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल। जहानाबाद पहुंचा किसानों का जत्था। सिंचाई परियोजना हमीदनगर के निर्माण की मांग को लेकर निकाला है किस्तों का जत्था। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी। लगभग 3000 किलो जावा महुआ को किया गया नष्ट। कई शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पटना जंक्शन पर अडल्ट फिल्म मामले में आरपीएफ के इंस्पेक्टर सुशील कुमार का बयान ऑन ड्यूटी। ज्ञात कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कार्रवाई कर रही है पुलिस। पटना जंक्शन पर अश्लील फिल्म चलाए जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एजेंसी का टेंडर किया गया रद्द। एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने की कवायद शुरू। मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए बिहार पुलिस ने कोर्ट में लगाई अर्जी। अर्जी को मंजूरी मिलते मनीष कश्यप से शुरू की जाएगी पूछताछ। अररिया के फारबिसगंज में अपराधियों ने गुड़ कारोबारी को चाकू मारकर लूटपाट की। घायल कारोबारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरभंगा में बारिश के कारण शुरू हुई जलजमाव की समस्या। लोगों को हो रही है दिक्कत। बांका में कई जगहों में बारिश के साथ बर्फबारी। फसलों को नुकसान होने की आशंका। बारिश के कारण सहमे हुए हैं किसान। सिवान के दौरांदा में फरार चल रहे आरोपी के घर कुर्की जब्ती। गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई जगहों पर कर रही है छापेमारी।
गोपालगंज में हुआ गृह रक्षा वाहिनी के जिला संगठन का चुनाव। पुलिस लाइन में बनाया गया था केंद्र। बगहा के वाल्मीकि नगर में बारिश के कारण बढ़ी ठंड, फसलों को नुकसान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लखीसराय में तेज बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, पैदल चलने वालों को हो रही सबसे ज्यादा दिक्कत, गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं लोग। गोपालगंज के टेंगराही गांव के पास पिकअप वैन और बाइक के बीच में टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। मुंगेर पुलिस केंद्र स्थित सभागार में कार्यशाला का हुआ समापन, नवनियुक्त पुलिस को शांति व्यवस्था बहाल रखने की दी गई जानकारी। वैशाली के बेलसर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, बार बार बचा दूसरा शख्स, ट्रक चालक गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में शराब बेचने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम, सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। पूर्णिया के कुत्तानंद में आग लगने से 3 घर जलकर राख, एक बच्चे की मौत, खाना बनाने के दौरान दर्दनाक हादसा। नालंदा के रंगीला विघा गांव में तालाब में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, अब तक नहीं हो पाई युवकों की पहचान। कैमूर के दुर्गावती में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार, मेडिकल जांच कराने के लिए भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हरियाणा के 3 और बिहार के कई शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, 45 कार्टन शराब की बरामदगी। बाढ़ के घोसवरी के चंपापुर में कंटेनर गाड़ी से 3,372 लीटर शराब बरामद। गया के खीरी में 2 बच्चों की मौत मामले में परिजनों ने दोबारा जांच की मांग की, पुलिस की जांच पर नहीं है भरोसा। दानापुर में अपहरण के बाद छात्र की हत्या से भड़का आक्रोश, लोगों ने सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम कर किया बवाल। बगहा के रामनगर में महिला से 40,000 रुपए की ठगी, बैंक से रुपए निकालकर घर जा रही थी महिला, आरोपी ने झांसा देकर लिए पैसे। नवादा में होमगार्ड की बहाली के दौरान फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार, भाई के बदले दे रहा था शारीरिक जांच परीक्षा, जांच में जुटी है पुलिस। मधेपुरा सदर प्रखंड कार्यालय में 2 पक्षों में मारपीट, 2 लोग जख्मी, शिक्षक काउंसलिंग के दौरान भिड़े थे अभ्यर्थी। साहिबगंज में नाबालिग लड़की के साथ हुआ दुष्कर्म, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी, आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी जारी। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत आरा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कहा आरजेडी की गोद में जाकर बैठ गए नीतीश कुमार, हमारी बात को अनसुना कर दिया। विधानसभा में तेजस्वी यादव का ऐलान, सीएम नीतीश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, न मुझे सीएम बनना है न नीतीश कुमार को पीएम। राम से ज्यादा महान था रावण वाले बयान पर अब भी कायम है जीतन राम मांझी, कहा रावण को पता था उसका वध होगा, फिर भी उसने राम को विजयी भव का दिया था आशीर्वाद। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान, कहा दलित मांझी समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहती है राजनीतिक पार्टियां। विधानसभा में बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा के सवालों पर घिरे मंत्री विजेंद्र यादव के बचाव में उतरे सीएम नीतीश कुमार, सदन में कहा आपके सवाल पर तत्काल करेंगे गौर। बिहार में क्राइम पर रोक लगाने के लिए बीजेपी ने योगी मॉडल लागू करने की मांग की, जदयू का पलटवार, योगी मॉडल लागू होने से निशाने पर आ जाएंगे खास वर्ग के लोग, भूमि एवं राजस्व आलोक मेहता बोले किसी ने नहीं किया 100% अपराध रोकने का दावा। यूट्यूबर मनीष कश्यप वायरल मामले में पटना के 5 कोचिंग संचालकों पर कसेगा शिकंजा, सभी से ईओयू कर सकती है पूछताछ में मनीष कश्यप ने कही मदद की बात। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की ओबीसी रिजर्वेशन को लागू कराने की मांग, कहा 9वीं अनुसूची में शामिल हो ओबीसी बिल। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने की प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करके बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग, कहा 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का सरकार के पास कोई आधार नहीं। सिमडेगा में तूल पकड़ने लगा है अफसर पिटाई का कांड, बीजेपी बोली अफसर सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे, 10 दिन बाद भी क्यों नहीं पकड़े गए आरोपी। पटना ईंट भट्टा की गिरी दीवार, हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 6 से ज्यादा मजदूर जख्मी, मनेर थाना क्षेत्र के दरवेशपुर गांव की घटना। सिवान में पानी गिरने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव, 2 लोग जख्मी, 4 मंजिला मकान से ईंट पत्थर फेंकने का आरोप। लखीसराय सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीज को नो स्ट्रेचर मिला और न ही कोई सुविधा मिली, खुद सलाइन की बोतल लेकर जा रहा है मरीज। छपरा में स्कॉर्पियो की ठोकर से बाइक सवार की मौत, मौके से स्कॉर्पियो का ड्राइवर फरार, रायपुरा पेट्रोल पंप के पास की घटना। जहानाबाद के भेलावर में एक्सीडेंट में 3 युवक जख्मी, पुलिस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल।
देवघर के केन मनकाठी जंगल में वज्रपात से वनकर्मी की मौत। जंगल में ड्यूटी कर रहा था वनकर्मी। लातेहार पुलिस के सामने 5 लाख के टीएसपी निनामी नक्सली का सरेंडर। 60 से ज्यादा केस दर्ज। आईजी और एसपी ने मुख्य धारा में किया स्वागत। छत्तीसगढ़ से भटककर पलामू पहुंचा बाघ। 40 ट्रैप कैमरों और 30 ट्रैकर से रखी जा रही नजर। बाघ को बेतला की ओर ले जाने की कोशिश। कटिहार में 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ का प्रदर्शन। रसोईया संघ के नेताओं ने कहा 28 मार्च को रसोईया दीदियों के साथ संसद भवन का करेंगे घेराव। भागलपुर बड़ी पोस्ट ऑफिस पहुंचे बिहार प्रमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सुजीत कुमार चौधरी। नए भवन का किया निरीक्षण। कैमूर के वार्ड संख्या 18 में महिला की मौत के जांच के दौरान भभुआ एसडीपीओ ससुराल वालों पर लगाया था हत्या का आरोप। बिहार की राजनीति में जमीन तलाश करेंगे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश। राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवादों में रहते थे घिरे हुए। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं प्रत्याशी। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी अभिनय कुमार पहुंचे। सासाराम समर्थकों के साथ किया चुनाव प्रचार। धनबाद के गोविंदपुर में टैक्स सेमिनार का होगा आयोजन। धनबाद टैक्स बार एसोसिएशन ने दी जानकारी। गिरिडीह में चलाया गया वाहन जांच और अतिक्रमण हटाओ अभियान। गाड़ियों के लाइसेंस और जरूरी कागजात की जांच। कोयलांचल के हेसाबेड़ा में धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। सरना रीति रिवाज से की गई पूजा अर्चना। लोगों के बीच प्रसाद का किया गया वितरण। सासाराम के सदर अस्पताल में लगाया जाएगा मोतियाबिंद का शिविर। 2 महीने तक मरीजों का होगा मुफ्त ऑपरेशन। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस की तैयारियां लगभग पूरी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन। किलकारी के बच्चे बिखरेंगे अपना जलवा। पटना के गर्दनी बाग में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। उचित मानदेय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। छपरा में मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़की के प्यार को मिली मंजिल। हिंदू रीति रिवाज से कराई गई शादी। पटना के गांधी मैदान में होगा बिहार दिवस का आयोजन। किलकारी के बच्चे लगाएंगे कई स्टॉल। मुजफ्फरपुर में बारिश से फसलों को क्षति का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। किसानों से मिलकर की बातचीत। जहानाबाद अस्पताल मोड़ के पास महिला ने कंपाउंडर पर लगाया छिड़काने का आरोप। कंपाउंडर मौके से हुआ फरार। बिहार विधानसभा में क्रांतिकारी कहे जाने पर नाराज हुए बीजेपी विधायक जनक सिंह। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था क्रांतिकारी। सासाराम के चित्तौली गांव के सुंदरिका की बांसुरी की खूब हो रही है चर्चा। बांसुरी बजाकर निकालता है तरह तरह के धुन। वैशाली के भगवानपुर में नागरिक विकास परिषद के सदस्यों ने निकाली पदयात्रा। फसल क्षति मुआवजे की मांग। बेतिया में मनीष कश्यप के रिहाई के लिए समर्थकों ने किया हवन। सैकड़ों युवकों ने लिया हिस्सा। दरभंगा में बारिश ने बढ़ाई किसानों की आफत। तैयार गेहूं के फसल को हुआ भारी नुकसान। वैशाली के बीदुपुर में 2 चौकीदार की मारपीट का वीडियो वायरल। ड्यूटी पर सोते मिले थे दोनों चौकीदार। थानेदार ने लापरवाही के लिए लगाई फटकार। एनएमसीएच के लापता डॉक्टर का पुलिस को नहीं मिला सुराग। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा पटना पुलिस लगातार कर रही है जांच। बेतिया में विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक। 7 दलों की कमेटी ने लिया हिस्सा। जीत के लिए बनाई गई रणनीति। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में पोषण पखवाड़ा का आयोजन। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। बेतिया के नरकटियागंज में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का प्रदर्शन। 25 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध। नवादा में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के लोगों ने समाहरणालय का किया घेराव। भनायल पंचायत की अवैध दखल गांव वाले जमीन का पर्चा निर्गत करने की कर रहे हैं मांग। अररिया के स्कूल में लेट से पहुंच रही मध्याह्न भोजन की वैन। छात्र और शिक्षक बेहद परेशान। धनबाद के लोहारडीह में निर्माणाधीन मकान से मिला व्यक्ति का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की। गिरिडीह के खेसनरो गांव में वज्रपात से ग्रामीण की मौत। पीड़ित परिजनों ने की मुआवजे की मांग। गोपालगंज के त्योहार को लेकर फलों की हाई डिमांड। नासिक के तरबूज भी बाजार में पहुंचे। पटना समेत कई जिलों में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं। पुलिस के गश्ती को लेकर उठ रहे हैं सवाल। पटना में भी पुलिस गश्ती टीम नहीं आती है नजर। बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे तक पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। ठनका और ओलावृष्टि की आशंका।
बोकारो के अमलो पीओ ऑफिस के पास तेज रफ्तार बाइक ने 3 छात्रों को रौंदा। गंभीर हालत में एक छात्र का बोकारो के अस्पताल में चल रहा इलाज। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बिहार के मौसम से जुड़ी हुई बता दें। मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में आज भी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में अगले 24 घंटे तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और इसके साथ ही आंधी पानी ठनका के साथ ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के अचानक बदले मिजाज की वजह से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक कमी भी दर्ज की जा सकती है। तो मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ठनका के साथ ओलावृष्टि की पूरे बिहार भर में चेतावनी दी गई है। और बिहार की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बेहद संगीन मुद्दे पर सफाई देने में जुटा है। आखिर क्यों, सवाल सरकार से पूछा जा रहा है और क्यों कानून व्यवस्था पर हंगामा मचा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में आपराधिक घटनाओं में हुए इजाफे को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार हल्ला बोला। हाथों में पैम्पलेट लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष ने हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराधों को लेकर नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तमाम जो विधायक हैं वो अपने हाथ में पैम्पलेट लेकर के विरोध कर रहे हैं। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, यही है बिहार सरकार। अपहरण राज की वापसी बंद करने की मांग कर रहे हैं। अपराधियों को बचाना बंद करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार रबर स्टाम्प बन गए हैं और बिहार में अपहरण और हत्या का उद्योग बन गया है, जिस पर बीजेपी विधायक ने बिहार में भी यूपी की तरह योगी मॉडल अपनाने की मांग की। यह साफ दिख रहा है कि अब नेतृत्व राजद के पास है और मुख्यमंत्री केवल रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। हत्या करना, कांटी में अपहरण करना, यह बता रहा है कि बिहार में फिर अब अपहरण और हत्या मुख्य उद्योग होने जा रहा है। अपराध के मामले में, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में आपकी क्या मजबूरी हो गई है कि ऐसी घटनाएं घट रही है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्यों नहीं आप योगी जी इस प्रकार का एक्शन लिए? यूपी में प्रयागराज में घटना हुई, एक घटना के मामले में सदन में बयान दिए और उन्होंने ऐसा कार्रवाई शुरू किया कि अपराधियों में डर पैदा हो गया। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो बिल में नुका गए। तो इधर महागठबंधन के नेता विपक्ष की मांगों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरजेडी ने तो बिहटा मर्डर केस से बीजेपी को ही जोड़ दिया। हमको तो लगता है कि जो हत्यारा है वो बीजेपी से लिंक रखता है और बीजेपी के लोग ही चाहते हैं कि बिहार में इस तरह की घटनाएं घटते रहे ताकि सरकार को हम घेर सकें। कानून का राज का मतलब अपराध शून्य नहीं होता। आपराधिक गतिविधि होगा तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। तो चाहे कितना रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो, अगर प्रशासन कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का सुन रहा हो तब सवाल निश्चित रूप से लाजिमी है। बिहटा की जो घटना, ये दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। बिहार में बढ़ते अपराध पर यदि कुछ नहीं थम रहा तो वो है सियासत। जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, वो महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका बीजेपी को जरूर दे दिया है। मामले पर आने वाले दिनों में भी सियासत जारी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।